मेरे आत्मीय बंधुओं, नमस्कार। आपको स्मरण होगा कि इससे पहले प्रेम के बारे में और श्रद्धा के बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से आप लोगों से बातें की हैं। अब हम भक्ति पर पहुंच गए हैं, भक्ति के पड़ाव पर आ गए हैं। और सच पूछिए तो इस पड़ाव के साथ ही ये जो तीनों भाव हैं, जो हमारे जीवन को रस देते हैं, हमारे जीवन को सुख ही नहीं बल्कि शांति पहुंचाते हैं, इसका समापन होने वाला है। देखिए, भक्ति के बारे में कृष्ण ने क्या कहा है। कृष्ण ने कहा है कि शुद्ध भक्ति के द्वारा तुम मुझको तत्वतः जान सकोगे। ये कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं और केवल भक्ति की बात नहीं कह रहे हैं। शुद्ध भक्ति के द्वारा तुम मुझको तत्वतः जान सकोगे। तत्वतः का मतलब है कि मैं जैसा हूं तुम वैसा ही मुझे जान सकोगे। देखिए, कृष्ण सांख्य दर्शन की बात करते हैं, यथार्थ की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं। और जब आप तर्क और यथार्थ पर विचार करेंगे तो ऐसा लगता है कि उसमें फिर भावनाओं के लिए जगह कहाँ है। भावनाएं तो शायद उसमें बाधा पैदा करेंगी, लेकिन कृष्ण यहाँ बहुत सतर्क हैं। आपको स्मरण होगा कि मैंने आप सबके सामने दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक को रखा था, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि भावना रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और शांति के बिना सुख कैसे मिल सकता है। ये कृष्ण कह रहे हैं। तो जब कृष्ण तर्क की बात करते हैं और जब कृष्ण संख्या की बात करते हैं, डिजिट की बात करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि वे जीवन की भी बात कर रहे हैं। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि इमोशंस नहीं है तो जीवन अधूरा है, क्योंकि सुख और शांति ही जब नहीं है तो जीवन पूरा कैसे हो सकता है। फिर हम लोगों ने श्रद्धा के बारे में जाना है, हम लोगों ने प्रेम के बारे में जाना है, और अब हम भक्ति के बारे में सुन चुके हैं। यानी कि कृष्ण अंत में भक्ति तक पहुंचते हैं। और आपको जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि गीता का जो 12वां अध्याय है उसका नाम ही उन्होंने रखा है भक्ति योग। हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है इनफैक्ट प्रेम से होती है। यह प्रकृति से हमें मिला हुआ भाव है जो पैदा होते ही हमारे अंदर आ जाता है, प्रेम। जब प्रेम में हम विश्वास को शामिल कर देते हैं तो फिर हम श्रद्धा तक पहुंच जाते हैं, और जब हम श्रद्धा में प्रेम को शामिल कर देते हैं तो फिर भक्ति तक पहुंच जाते हैं। और सीधी सी बात है कि जब भक्ति तक पहुंच गए तो भावनाओं का चरम, भावनाओं का जो क्लाइमेक्स हो सकता है वह हमें प्राप्त हो जाता है। मित्रों, 1978 में एक फिल्म आई थी गमन, शायद उसका ये गीत आप लोगों ने सुना हो। सुरेश वाडेकर जी ने गाया है। सीने में जलन, आंख में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। मैंने जानबूझ करके 1978 की बात कही है। ऐसा लगता है कि जैसे आज का ही व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत रूखा सूखा हो गया है, उसे बहुत सारी तकलीफें हैं, उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं रह गया है। लेकिन ये जो गीत है, ये जो गज़ल है, ये तो 1978 की है, आज से कितने साल पहले की है। उस समय भी जो लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है? सीने में जलन। देखिए, जो ये लिखा गया है, यहां भूख की बात नहीं कही गई, यहां रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। सीने में जलन, आंख में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स, और इस हर में हर कोई शामिल है। वह व्यक्ति जिसके पास अपार संपत्ति है वह भी शामिल है, जिसके पास सत्ता है वह भी शामिल है, जिसके पास अधिकार है वह भी शामिल है, जिसके पास सब कुछ है वह भी शामिल है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वह पता नहीं शामिल है कि नहीं है, क्योंकि उसके सीने में जलन की जगह पेट में आग धधकेगी। देखिए कहा क्या जा रहा है, सीने में जलन, आंख में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। मुझे लगता है कि अभी तक हम लोगों ने प्रेम के बारे में, श्रद्धा के बारे में और भक्ति के बारे में जो भी थोड़ी बहुत बातें की हैं, जब आप उन पर विचार करेंगे तो शायद आपको
इस क्यों का उत्तर मिल जाए कि क्यों हर शख्स परेशान है। आज भी परेशान है, बल्कि आज की परेशानियां पिछली परेशानियों से कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। और मान करके चलिए कि यदि जीवन जीने का अंदाज यही रहा तो ये परेशानियां बढ़ती ही चली जाएंगी। हमारे सीने के जलन और आंख के तूफान को कम करने का कोई तरीका और दिखाई नहीं देता सिवाय इसके प्रेम, श्रद्धा और भक्ति। ये कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने सब कुछ देखा था। कृष्ण जो ये बातें कह रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। महाभारत की कथा आपको मालूम है? क्या आप महाभारत की कथाओं के कुछ ऐसे प्रसंग याद कर सकते हैं जो मेरी इस बात की पुष्टि करते हों? दुर्योधन के बारे में सोचिए। दुर्योधन राजकुमार है, धृतराष्ट्र उनके पिता हैं, धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के मालिक हैं, राजा हैं। लेकिन दुर्योधन के मन में शांति है? दुर्योधन के मन में सुख है, संतोष है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप कह सकते हैं कि क्योंकि अभी उसे डर है कि अर्जुन या पांडव कहीं फिर से सत्ता न हथिया ले। उसे इस बात का डर है। वो एक छोटी सी बात है, वो तो जीवन में चलता रहता है। लेकिन सच बात यह है कि उसके अंदर न तो प्रेम है, न श्रद्धा है और न ही भक्ति है। वो किसी पर विश्वास ही नहीं करता। और जब किसी पर विश्वास ही नहीं है तो प्रेम कैसे होगा, श्रद्धा कैसे होगी, भक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप कल्पना करके देखिए कि युद्ध शुरू होने को है और भीष्म पितामह सेनापति बना दिए गए हैं और दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाता है और उनके प्रति अविश्वास व्यक्त करता है। कहता है कि पांडव आपको बहुत प्रिय हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच करके देखिए। अरे भाई, इतना ही अविश्वास है तो फिर उन्हें सेनापति की बागडोर तुमने सौंपी क्यों? क्योंकि तुम ही तो यह निर्णय लेने वाले थे। केवल इतना ही नहीं, बाद में जब द्रोणाचार्य सेनापति बनाए जाते हैं तब भी फिर वही बात कि आचार्य, मैं जानता हूं कि अर्जुन आपका सबसे प्रिय शिष्य था, अभी भी है, कहीं ऐसा तो नहीं, फिर यहां कहीं ऐसा तो नहीं। हर जगह अविश्वास, अविश्वास, अविश्वास। और किन लोगों के प्रति अविश्वास? जिनके हाथ में आपने युद्ध की बागडोर सौंप रखी है। अब ऐसे व्यक्ति के हृदय में जलन नहीं होगी, आंख में तूफान नहीं होगा तो किसके सीने में होगा? है ही नहीं है। उसमें किसी पर विश्वास नहीं, किसी पर श्रद्धा नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, सिर्फ अपने उद्देश्य, अपनी सत्ता के प्रति। यहां तक कि अपने पिता धृतराष्ट्र तक पर वह अविश्वास करता है। कई ऐसे प्रसंग हैं। और मजेदार बात है कि वो विश्वास किस पर करता है? कर्ण पर। विश्वास किस पर करता है? शकुनी पर, जो विश्वास करने के लायक ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को तो दुखी होना ही है। दूसरी ओर आप पांडवों को देखेंगे। युद्ध शुरू होने को है और युधिष्ठिर अपने रथ से उतर करके कौरवों की सेना की ओर जा रहे हैं। पांडवों की सेना देख करके चकित रह जाती है कि ये युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं, कौरवों की सेना की तरफ जा रहे हैं। युधिष्ठिर जाते हैं, भीष्म पितामह के सामने जाकर के रुकते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भीष्म पितामह तो कौरवों के सेनापति थे, तो युधिष्ठिर वहां क्यों गए? क्योंकि युधिष्ठिर के मन में उनके प्रति श्रद्धा थी। और इसी श्रद्धा ने, इसी भक्ति भाव ने और इसी प्रेम ने उन्हें इतने लंबे समय तक के संघर्ष से जूझने की ऊर्जा दी, प्रेरणा दी और अंत में सफल भी बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ये सब मूलतः आयलिंग है, हमारे अंदर में चिकनाहट पैदा करते हैं। एक मशीन होती है, मशीन में आपको आयल डालते रहना पड़ता है। गाड़ी ठीक है, पेट्रोल से चलती है, लेकिन सिर्फ पेट्रोल से ही नहीं चलती। आप उसमें मोबिल ऑयल मत डालिए तो देखिए कि खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आने लगेगी, यानी कि गाड़ी के सीने में भी जलन होने लगेगी। चिकनाहट, हमें जीवन में चिकनाहट चाहिए। और सबसे दुर्भाग्यजनक पक्ष हमारे जीवन का अब ये होता चला जा रहा है कि चिकनाहट खत्म होती चली जा रही है। अपनों के प्रति ही प्रेम नहीं रह रहा है, दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जब प्रेम नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि ये विश्वास नहीं होगा। जब विश्वास नहीं होगा तो श्रद्धा और भक्ति का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे लगता है कि गीता में ये बहुत बड़ा संदेश है कृष्ण का कि भावना रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और शांति के बिना सुख
कैसे मिल सकता है। तो यदि शांति चाहिए और यदि सुख चाहिए तो भावना के इन कोमल पुष्पों को अपने हृदय के अंदर धारण करना ही होगा। इसका कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि यदि विकल्प होता तो आज हमारे सामने वो विकल्प मौजूद होते और हम इन संकटों से मुक्त हो चुके होते। तो इस बार बस इतना ही। अब आप सबसे अनुमति चाहूँगा। प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करें। प्रणाम।